निरीक्षण किया और इस निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य है कि नर्सरी का जो है एक्रेडिटेशन नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड करता है, उसके इस मानकीकरण में 1 स्टार से लेके 3 स्टार तक डिफरेंट नर्सरीज को ग्रेड दिए जाते हैं। 1 स्टार का मतलब है नर्सरी जो है उसमें पंजीकृत हो गई है, लेकिन सेकंड 2 स्टार या 3rd स्टार की नर्सरी का अर्थ है कि ये नर्सरी बहुत ही अच्छी है, बहुत उत्तम है, सर्वोत्तम है 3 स्टार में। तो ये इस बात के लिए इसका मुख्य उद्देश्य ये है इस जो पंजीकरण का है वो ये है कि जो हमारे पौधे हैं वो किसानों को मिल रहे हैं, परंतु आमतौर पे उनका स्टैंडर्ड कभी कभी ख़राब भी है। पौधे वैरायटी कुछ और लिख दी जाती है और वैरायटी किसी और पौधे का पहुंच जाता है, कभी कभी रोगे पौधे चले जाते हैं और बहुत सी ऐसी समस्याएं आती हैं जो कि किसानों को तब पता चलता है जब बाग वो लगा देते हैं और 5-6 साल बाद बाग में फल फूल आने लगते हैं। ऐसी अवस्था में पौधे अच्छे उच्च क्वालिटी के किसानों को मिले, उसके लिए ये भारत सरकार द्वारा एक योजना चलाई गई है। ये स्कीम है जो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के द्वारा संपादित की जाती है और इसमें नर्सरी में जो विभिन्न प्रकार की जो सुविधाएं उपलब्ध हैं उसके हिसाब से उनका जो है आंकलन होता है और उनको पंजीकरण किया जाता है। यदि वे विभिन्न प्रकार के जो मानक हैं उसमें खरी उतरते हैं तो उनको फर्स्ट 1, 2 या 3 स्टार की पंजीकरण किया जाता है। आज जो सर आपने न्यू गोल्डन नर्सरी का निरीक्षण किया है, इसमें आप किस ग्रेड के का इसमें आप अपने हिसाब से लेना चाहेंगे? देखिए, चूंकि जैसे जिस तरह से होटल में होते हैं 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार तक और 7 स्टार तक होते हैं, नर्सरी में केवल 3 तक हैं, 1 स्टार, 2 स्टार और 3 स्टार। तो नर्सरी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर कर पाना संभव नहीं है। वो उसमें से जैसे आता है पौधों को टिश्यू कल्चर द्वारा बनाना, जो यहाँ पर नहीं है। मैं पहले कुछ कमी बता रहा हूँ, फिर उसके बाद अच्छाई बताऊँगा। तो टिश्यू कल्चर की यहाँ सुविधा उपलब्ध नहीं है। साथ ही साथ बहुत से टेस्ट होते हैं, वायरस डिजीज़ आ रही हैं, जो वायरस डिजीज़ आती हैं तो उनके लिए एलएसआर टेस्ट होते हैं, बहुत से टेस्ट होते हैं, उनकी सुविधा नहीं है। यहाँ मिस चैम्बर नहीं है, लेकिन उसके बाद भी इनके पास बहुत अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हैं। वो सबसे बड़ी चीज़ है, इनके पास मदर ब्लॉक हैं, पौधे हैं जो मातृ वृक्ष हैं वो अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, उससे दे के पौधे बना के लोगों को दे सकते हैं। इनके पास अधिक संख्या में पौधे उपलब्ध हैं, मातृ वृक्ष, उसका सबसे बड़ा उपयोग यह है कि किसानों को अधिकाधिक संख्या में बना के दे सकते हैं। इतने बड़े क्षेत्र में मातृ वृक्ष का संकलन करना, उनको मेंटेन करना, ये एक विशेष प्रकार का ये अपने में प्रयास है। तो इसलिए इस नर्सरी ने जो भी कार्य किया है वो एक सराहनीय है, लेकिन किसानों की ये सेवा है उनको अच्छे क्वालिटी का पौधा बना के देना। तो आज हम जो न्यू गोल्डन नर्सरी में आए हैं, वहाँ पर सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हमको यही दिखी है कि इनके पास मदर ब्लॉक हैं, लेकिन मदर ब्लॉक ऐसे होने चाहिए, एक वैरायटी के पौधे एक ही ब्लॉक में होने चाहिए। बहुत सारे उसके जो हैं उसके लिए मापदंड हैं जिनको कि हमको अपनाना चाहिए, लेकिन फिर भी इनका कार्य प्रशंसनीय है। इस क्षेत्र में जहाँ नर्सरी एक मुख्य व्यवसाय नहीं है, उस क्षेत्र में इसको अपनाना और पौधे बनाना, किसानों की सेवा करना, ये बहुत ही प्रशंसनीय है। नाम क्या हुआ आपका? एसएस पूर्ति, उप निदेशक पटना। ओके जी। तो अभी जो गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या योजनाएं चल रही है आज की डेट में, जो भी किसान बागवानी हमारा मुख्य योजना 2 योजनाएं चल रही। एक खुले क्षेत्र में 5 एकड़ से ऊपर वाले में, खुले क्षेत्र में बागवानी वाले में, उसमें हमारा 40% का अनुदान है सरकार की तरफ से। ठीक है, फिर उसी में आ जाते हैं, एक दूसरा पार्ट है वो पॉली हाउस में, वो 2500 वर्ग मीटर के एरिया में हम पॉली हाउस में करवाते हैं। उसमें फल और कुछ सब्जियां हैं उसको करवाते हैं, जैसे चेरी टमाटो हो गया, शिमला मिर्च हो गया, वो सब कराते हैं। फिर हमारा और भी स्कीम है, कोल्ड स्टोरेज का स्कीम है, तो ये हमारा है 5000 मीट्रिक टन से ऊपर वाले में वो आती है। तो ये सब योजनाएं कोल्ड हैं। स्टोर बनाने के लिए कोई बनाना चाहते हो, उस पर कितना सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है? अब जैसे उसमें हमारा सब्सिडी है 35% है, जितना आपका टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट आएगा उसका 35% ही सब्सिडी आपको जाएगा। ठीक है, 35% है। और ये जो पॉली हाउस का बता रहा था मैं, उसमें 50% है। आपका प्रोजेक्ट टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट जितना आएगा उसका 50% है। और ये खुले क्षेत्र में 5 एकड़ से ऊपर वाले में 40% है। तो ये हमारा मेन स्कीम है।
अभी इस समय हम योजना जो चल रही है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चल रही है जो 80% अनुदान पर है, 20% राट फार्मर को दी नहीं होती है और ये योजना कंटिन्यू चल रही है। मास प्रोविजन भले चल रहा है, अभी भी आवेदन चल रहा है, आज जिसको लगवाना है तो लगवा सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट सत्र से हमारा राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना अंतर्गत आम और लीची केला का आवेदन स्टार्ट हो जाएगा और जून जुलाई तक पौधा उपलब्ध करा दिया जाएगा। न्यू गोल्डन नर्सरी में आज इससे निरीक्षण हुई है तो इसके विषय में जो है इसके बेहतर रहा, डॉक्टर साहब जैसे बताए ही हैं कि कुछ चीज़ें हैं व्यवस्थित तरीके से होनी चाहिए, होना चाहिए और आगे से ख्याल रखा जाएगा व्यवस्थित तरीके से हो जाए। और बाकी चीज़ें मदर प्लांट का कमी है नहीं, मदर प्लांट पर्याप्त है, कलम भी ठीक ठाक हुआ है, सारी चीज़ें। धन्यवाद देते हैं। पौधे में कीड़ा ना लगने के लिए जो है क्या कोई करेगी जो है मैंने जो है निरीक्षण हुआ तो उसमें जो है कोई ऐसा पौधा मिला कि जो सही ना हो। नहीं, ऐसा तो पौधा नहीं है, बस एक है उसमें जो है बैक्टीरियल कीड़े लगे हुए हैं। बैक्टीरिया फंगस नहीं बैक्टीरिया फंगस नहीं है। कीड़ा लगा हुआ है उसमें, सूट बोरर टाइप का लगा, ट्रंक बोरर है। हाँ ट्रंक बोरर लगा हुआ है। देखने से लग रहा है ट्रंक बोरर है या फिर इसमें वो आ गया है मैंगो विल्ट चमड़ा होता है उसका खत्म हो गया फंगस के हाँ चमड़ा खत्म हो गया हाँ तो उसके अंदर घुस के आपने निकाला नहीं। बेस पे खत्म हुआ है। नहीं जानवर है हाँ। पूरा चीज को नोच के खा गया नोच के खा गया, उसके अंदर खा रहा था, आपने उसको जो है हटाया नहीं। वो धीरे धीरे घुसता है, नीचे बुरादे की तरफ फेंकता है। दो तरह के बुरादे आते हैं, एक आंटे की तरह बहुत बारीक होता है और एक जो होता है मोटा नहीं, मैं फ्रास सुगोली निकालता है। और हर्षिडी दोनों चार। तो फ्रास जो मोटा अगर आता अभी इस समय हम योजना जो चल रही है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चल रही है जो 80% अनुदान पर है, 20% राट फार्मर को दी नहीं होती है और ये योजना कंटिन्यू चल रही है। मास प्रोविजन भले चल रहा है, अभी भी आवेदन चल रहा है, आज जिसको लगवाना है तो लगवा सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट सत्र से हमारा राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना अंतर्गत आम और लीची केला का आवेदन स्टार्ट हो जाएगा और जून जुलाई तक पौधा उपलब्ध करा दिया जाएगा। न्यू गोल्डन नर्सरी में आज निरीक्षण हुई है तो इसके विषय में जो है इसके बेहतर रहा, डॉक्टर साहब जैसे बताए ही हैं कि कुछ चीज़ें हैं व्यवस्थित तरीके से होनी चाहिए, होना चाहिए और आगे से ख्याल रखा जाएगा व्यवस्थित तरीके से हो जाए। और बाकी चीज़ें मदर प्लांट का कमी है नहीं, मदर प्लांट पर्याप्त है, कलम भी ठीक ठाक हुआ है, सारी चीज़ें। तो पौधा नहीं है, बस एक है उसमें जो है बैक्टीरियल कीड़े लगे हुए हैं। बैक्टीरिया फंगस नहीं बैक्टीरिया फंगस नहीं है। कीड़ा लगा हुआ है उसमें, सूट बोरर टाइप का लगा, ट्रंक बोरर है। हाँ ट्रंक बोरर लगा हुआ है। देखने से लग रहा है ट्रंक बोरर है या फिर इसमें वो आ गया है मैंगो विल्ट चमड़ा होता है उसका खत्म हो गया फंगस के हाँ चमड़ा खत्म हो गया हाँ तो उसके अंदर घुस के आपने निकाला नहीं। बेस पे खत्म हुआ है। नहीं जानवर है हाँ। पूरा चीज को नोच के खा गया नोच के खा गया, उसके अंदर खा रहा था, आपने उसको जो है हटाया नहीं। वो धीरे धीरे घुसता है, नीचे बुरादे की तरफ फेंकता है। दो तरह के बुरादे आते हैं, एक आंटे की तरह बहुत बारीक होता है और एक जो होता है मोटा नहीं, मैं फ्रास सुगोली निकालता है। और हर्षिडी दोनों चार। तो फ्रास जो मोटा अगर आता